नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में एग्रीकल्चर की शुरुआत किए थे। एग्रीकल्चर के हम लोग 3 प्रकार, भारत में कौन कौन से प्रकार में की जाती है उसकी हम लोग चर्चा किए थे। उसके बाद हम लोगों को विशेष जो स्थानांतरणशील कृषि है, जिसे हम लोग झूम कृषि कहते हैं, उसके बारे में यह बताना था कि इसका किस देश में स्थानीय नाम क्या है। इसी की हम लोगों को चर्चा करना था। तो इसके स्थानीय नाम की हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो जो नाम है क्या है, स्थानांतरणशील कृषि। कृषि या इसी क्या कहते हैं, झूम कृषि के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि। अब यह जो आपकी स्थानांतरणशील कृषि या झूम कृषि है, यह जो है विश्व में किन जगहों पर, किन देशों में किस नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे। तो आइए देखते हैं। एक नाम इसका क्या है, स्थानीय नाम। स्थानीय नाम क्या है? लदांग। लदांग लदांग जो है, इसको कहाँ कहा जाता है? तो लदांग नाम से इसे इंडोनेशिया एवं मलेशिया में जाना जाता है। कहाँ? इंडोनेशिया एवं मलेशिया में इसे किस नाम से? मलेशिया में इसे लदांग नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं। अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो मिल्पा। ये भी खूब पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। यह आपका कहाँ पूछा गया? तो बिहार में। कहाँ? बिहार में यह पूछा गया, लदांग। अभी मिल्पा की बात करते हैं। तो मिल्पा यूपी का ही पेट का एग्जाम था क्या, शायद उसमें भी पूछा गया था। तो मिल्पा आपका कहाँ है? तो मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका या फिर कहाँ? तो मैक्सिको। कहाँ? मैक्सिको। अब इसके बाद अगली जो कृषि आपकी है, यह स्थानांतरणशील कृषि है। इसका अगला स्थानीय नाम क्या होता है? अब अगले स्थानीय नाम की अगर हम चर्चा करेंगे तो रोका। क्या है? रोका। अब रोका को, जैसे रोका, अब रोका है, रोका कहाँ कहा जाता है? तो रोका ब्राजील में बोला जाता है। कहाँ? ब्राजील में स्थानांतरणशील कृषि का स्थानीय नाम क्या है? रोका है। अब चलते हैं हम किस पर? तो अगला नाम जो है मशोल है। कहाँ? मशोल। अब ये जो मशोल है कहाँ? तो जायरे एवं कांगो, इन जगहों पर क्या बोला जाता है? मशोल। मशोल के बाद आपका अगला नाम जो है वह कौन सा है? तो तुंग्या। तुंग्या क्या कहा जाएगा? तुंग्या। तुंग्या। जो तुंग्या है यह कहाँ कहा जाता है? तो आपका पड़ोसी देश कौन सा है? तो म्यांमार। तुंग्या नाम से म्यांमार में इसे जाना जाता है। अगला आपका क्या है? तो तुंगा हो गया। फिर इसके बाद लोगान है। कौन सा है? लोगान। इसके बाद आपका चेन्ना है। कौन सा है? तो देखिए चेन्ना। चेन्ना यह कहाँ कहा जाता है? श्रीलंका में। इसके बाद आपका कौन सा है? तो लोगान है। क्या है? चेन्ना, लोगान। लोगान आपका पश्चिमी अफ्रीका में।
लोगान आपका कहाँ कहा जाता है? तो पश्चिमी अफ्रीका में इसको लोगान नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका क्या है? आइए, इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो आपका कौन सा है? तमराई, थाईलैंड, कुनकू, वेनेजुएला। क्या ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, क्या तमराई, सॉरी तमराई कहाँ? थाईलैंड। तमराई कहाँ कहा जाता है? तो थाईलैंड में। कुनकू वेनेजुएला, कुनकू वेनेजुएला। देखिए यहां से क्वेश्चन है इसलिए इसको हम लोग आराम से चलेंगे। इसके बाद अगला आपका कौन सा है? तो रे का क्या? रे, रे वियतनाम में बोला जाता है। कहाँ? तो रे। और आपका कहाँ बोला जाता है? तो वियतनाम। ये आपका रे हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, इंडियन में। क्या? तो भारत में स्थानीय नाम। विश्व का हो गया। अब भारत में स्थानीय नाम। जब हम भारत में स्थानीय नाम की बात करेंगे तो भारत में जो स्थानीय नाम है, अगर उनकी बात करूंगा तो जैसे बेबर या दहिया कहाँ कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में। बेबर या दहिया कहाँ कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में बेबर और दहिया कहा जाता है। इसके बाद आपका कौन सा है? तो है आपका पोंडू या पेड़ा। पोंडू या पेड़ा। जो पोंडू या पेड़ा है यह आपका आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश। अगला चले। इसके बाद आपका है पामाडावी या कोमान या वरिंगा। कौन? पामाडावी, ओरांग, वरिंगा। ये 3 नाम हैं। अब इसको इस नाम से कहाँ जाना जाता है? तो उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। ये हो गया आपका उड़ीसा में। इसके बाद आपका जो बचता है कुमारी, तो कहाँ? पश्चिमी घाट पर। कुमारी पश्चिमी घाट, कुमारी के नाम से पश्चिमी घाट पर जाना जाता है। इसके बाद आपका बालरे या बाल्टेर। वालरे या वाल्टेर। अब वालरे या वाल्टेर आपका कहाँ कहा जाता है? अगर इसकी चर्चा करेंगे तो यह आपका कहाँ है? दक्षिण पूर्व राजस्थान। कहाँ? दक्षिण पूर्व राजस्थान। वालरे या वाल्टेर कहाँ कहा जाएगा? तो दक्षिण पूर्व राजस्थान में कहा जाएगा। इसके बाद आपका क्या है?
तो जरा एवं इरका यह दक्षिणी राज्यों में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरा इरका यह कहाँ है? तो दक्षिणी राज्य में जरा एवं इरका कहा जाता है। इसके बाद आपका अगला क्या है? जरा एवं इरका के बाद की हम अगर चर्चा करेंगे तो फिर आपका अगला बचता है खिल। कहाँ है? तो हिमालयन क्षेत्र। और आपका क्या है? कुरुआ, झारखंड। खिल हिमालयन क्षेत्र, कुरुआ, झारखंड। कुरुआ, झारखंड, खिल हिमालयन क्षेत्र। इसके बाद आपका बचता क्या है? झूम। झूम आपका उत्तर पूर्वी प्रदेशों में। कौन सा बचा? झूम। झूम कहाँ पड़ता है? तो झूम आपका झूम उत्तर पूर्व प्रदेश या पूर्वोत्तर में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो झूम कृषि के नाम से इसे पूर्वोत्तर में। इसके बाद आपका है पामलू, मणिपुर, दीपा, अंडमान निकोबार। पामलू, मणिपुर, दीपा, क्या है? ए एंड एन, अंडमान निकोबार। और आपका क्या कहाँ? तो छत्तीसगढ़। इन क्षेत्रों में इसको इस नाम से जाना जाता है। अब देखिए वर्ल्ड और इंडिया दोनों हो गया। चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। नीचे आ जाओ भाई। देखो स्थानांतरणशील कृषि या झूम कृषि, अब किसको कहाँ किस नाम से जानते हैं? अगर इसकी बात किया जाए तो आपका देखिए लदांग कहाँ है? तो इंडोनेशिया। कहाँ? लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में। मिल्पा कहाँ बोला जाता है? तो मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में। रोका कहाँ बोला जाता है? तो ब्राज़ील में। मशोल कहाँ बोला जाता है? तो जायरे एवं कांगो क्षेत्र में। टुंग्या कहाँ बोला जाता है? तो म्यांमार में। फिर आपका चेन्ना है तो चेन्ना श्रीलंका में बोला जाता है। लोगान है तो कहाँ है? पश्चिमी अफ्रीका में। तमराई नाम से कहाँ? तो थाईलैंड में। कोनकू नाम से वेनेजुएला में। इसके बाद रे है वियतनाम में। यह आपका विश्व लेवल पर स्थानांतरणशील कृषि, किसका? वर्ल्ड लेवल पर स्थानांतरणशील कृषि का स्थानीय नाम है। अगले पेज पर चलेंगे। भारत। भारत में इनके नाम की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो भारत में जो नाम है वो आपका देखिए बेबर और दहिया। कहाँ? मध्य प्रदेश में। पोंडू या पेड़ा आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद पामाडावी, कोरांग, वरिंगा उड़ीसा में। कुमारी पश्चिमी घाट पर। बालरे और वाल्टेर आपका दक्षिण पूर्व राजस्थान में। इसके बाद आपका जरा इरका तो दक्षिण राज्य में। खिल हिमालयन क्षेत्र में। इसके बाद आपका है क्या? तो जो बचा कुरुआ झारखंड में। झूम कहाँ? तो उत्तर पूर्वी राज्य या पूर्वोत्तर में। पामलू मणिपुर में। दीपा के नाम से जो जाना जाता है वह अंडमान एवं निकोबार तथा छत्तीसगढ़ में इसको जाना जाता है। तो यह था झूम कृषि, झूम कृषि के स्थानीय नाम। तो इस वीडियो को यहीं ब्रेक करूंगा। अब हम लोगों का अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? जो खेती है, कृषि है, कृषि से संबंधित जो फसलें हैं हम लोग फसलों की चर्चा करेंगे। तो थैंक यू।